इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को जोरदार तेजी के साथ ओपन हुआ। इंडेक्स ने जहां 80,000 के पार कारोबार शुरू किया, तो वहीं निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया है। आज जहां बाजार नए मुकाम और ऊंचाई पर है, वहीं ठीक एक महीने पहले इसी तारीख को यानी कि 4 जून 2024 को बाजार में ऐसी सुनामी आई थी कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। लेकिन आज के कारोबारी दिवस में बाजार भले ही सपाट कारोबार के साथ हरे निशान पर बंद हो गया, पर इससे पहले बाजार की तेजी ने निवेशकों को शानदार रैली दिखाई। इस दौरान पीएसयू, स्टॉक्स, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर कारोबार होता नजर आया। इससे इतर कारोबारी सत्र की अन्य हलचलों पर हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। वैश्विक मार्केट से मजबूत संकेतों के बीच घरेलू मार्केट में शानदार रौनक दिख रही है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी है और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी का रुझान है। निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स ग्रीन हैं। ओवरऑल बात की जाए तो आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.74 लाख करोड़ रुपीस बढ़ गया है, यानी कि निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 1.74 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स यहां पर 79,986.8 और निफ्टी 24,286.5 पर बंद हुआ था। वैश्विक मार्केट से मजबूत संकेत इस तरह से मिले हैं। एक कारोबारी दिन पहले यानी 3 जुलाई 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,45,436,642 करोड़ रुपए पर था। आज यानी 4 जुलाई 2024 को मार्केट खुलते ही ये 4,47,18,28,084 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,74,386,055 करोड़ रुपए बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 27 ग्रीन जोन में है। सबसे अधिक तेजी आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल और टीसीएस में है। वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक और आईटीसी में ही आज गिरावट है। बीएसई पर आज 2,650 शेयरों की ट्रेडिंग हो रही है। इसमें 1,993 शेयर मजबूत दिख रहे हैं, तो 541 में गिरावट का रुझान है और 116 में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 171 शेयर एक साल के हाई और 6 शेयर एक साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। वहीं 132 शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं, तो 39 शेयर लोअर सर्किट पर आ गए हैं। आइनॉक्स विंड के शेयर आज 4 जुलाई को शुरुआती कारोबारी में 10% से भी ज्यादा उछल गए। कंपनी के शेयर्स में ये तेजी इस खबर के बाद आई कि इसके प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने कंपनी में 900 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया है। प्रमोटर ने इस राशि को 28 मई 2024 को एक ब्लॉक डील के जरिए आइनॉक्स विंड लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाई थी। इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के 2.75 करोड़ शेयर या करीब 5% हिस्सेदारी को बेचा गया था। ये पूरी डील 151 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई थी और डील की कुल वैल्यू करीब 400 करोड़ रुपए थी। आइनॉक्स विंड ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने एक्सटर्नल लोन को पूरी तरह से कम करने के लिए करेगी, जिससे वो कर्ज मुक्त कंपनी का दर्जा पा सके। आइनॉक्स विंड के सीईओ कैलाश ताराचंदानी ने कहा कि इस फंड से कंपनी को शुद्ध रूप से कर्ज मुक्त होने, अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने और विकास को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भविष्य में लोन के ब्याज पर होने वाला खर्च बचेगा, जिससे हमारे मुनाफे में और इजाफा होगा। हम अपनी मजबूत
एग्जीक्यूशन क्षमता, आधुनिक तकनीक, फाइनेंशियल मजबूत ऑर्डर बुक और बड़ी ऑर्डर पाइपलाइन के साथ आगे की ग्रोथ यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। इससे पहले रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने जून की शुरुआत में बैंकिंग सुविधाओं के लिए आइनॉक्स विंड की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया था। क्रिसिल ने कहा था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पहले से बेहतर हुई है और इसकी बिजनेस रिस्क प्रोफाइल भी सुधरा है। एनएसई पर सुबह आइनॉक्स विंड के शेयर 10.15% बढ़कर 157.25 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 19% की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को 283% का बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट के ऑल टाइम हाई लेवल पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जा रहा है। आम बजट जल्द ही आएगा, जिससे पहले कुछ ऐसे स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहे हैं जो बजट की घोषणाओं से फायदे में रह सकते हैं। शेयर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। आम बजट 2024 की तारीख नजदीक आते ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयर एक बार फिर चर्चा में हैं। ऐसे ही एक कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स में पिछले 2 सत्रों में 16% से ज्यादा की तेजी आई है। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक 6% की बढ़त लेकर कारोबार करता नजर आया। पिछले एक साल में हुडको के शेयरों में 450% से अधिक की तेजी आई है, जिससे निवेशकों का पैसा लगभग 5 गुना हो गया है। इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 151% से अधिक रिटर्न दिया है। हुडको के शेयर गुरुवार को करीब 8% उछलकर 325.80 रुपए प्रति शेयर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, जो इसका नया 52 वीक हाई लेवल है। इस स्टॉक की मौजूदा तेजी को देखते हुए ये चर्चा हो रही है कि क्या ये 24 जुलाई को बजट 2024 पेश होने से पहले 400 रुपए के मील के पत्थर तक पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आगामी बजट में ऐसे उपाय शामिल किए जाने की उम्मीद है जिससे हुडको के सस्ते फंड तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। सरकारी कंपनी के लिए ये कदम किफायती आवास को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप है। सरकार 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इरेडा और हुडको को आयकर अधिनियम की धारा 54 इसी के अंतर्गत शामिल करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है, जब ये सार्वजनिक उपक्रम इस धारा के अंतर्गत आ जाएंगे तो इनके बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर छूट मिलेगी। अधिकारी ने आगे कहा, ऐसे बॉन्ड की ब्याज दरें बॉन्ड बाजार की तुलना में बहुत कम है। हुडको का बाजार पूंजीकरण 64 करोड़ 260 लाख 99 रुपए है। बीएसई एनालिटिक्स के अनुसार पिछले एक महीने में इसको शेयरों में 39% से अधिक और साल दर साल आधार पर 151% से अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने 452% का भारी रिटर्न दिया है। पिछले 2 वर्षों में इसने 811.5% का रिटर्न दिया है।
शेयर बाजार के निवेशकों को छोटी और लंबी अवधि में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयर्स में बुधवार को करीब 8% की तेजी दर्ज की गई और ये 2460 रुपए के 52 हफ्ते के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 22,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक वाली एक पीएसयू डिफेंस कंपनी है, जिसने 6 महीने की अवधि में ही निवेशकों को 260% जबकि साल भर में 757% का बम्पर रिटर्न दिया है। इसके शेयर 2:1 के अनुपात में स्प्लिट हो चुके हैं। कोचिन शिपयार्ड के शेयर ने कोरोना संकट की अवधि में 122 रुपए के निचले लेवल से अब तक निवेशकों को 2000% का बम्पर रिटर्न दिया है। कोचिन शिपयार्ड को विल्सन एएसए से 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास 22,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक मौजूद है। कोचिन शिपयार्ड शिप बिल्डिंग और रिपेयर कारोबार करने वाली देश की एक डिफेंस कंपनी है, जिसे विल्सन एएसए से 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद कोचिन शिपयार्ड ने शेयर रॉकेट बन गए हैं। पिछले 1 साल में कोचिन शिपयार्ड के शेयरों ने निवेशकों को 780% का रिटर्न दिया है। कोचिन शिपयार्ड के शेयर बुधवार को 2,460 रुपए के नए 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर 2 गुना वॉल्यूम दर्ज किया है। उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 6,300 डेडवेट टन ड्राई कार्गो वेसल का एक ऑर्डर मिला है। विल्सन एएसए नॉर्वे नाम की इस कंपनी से ये ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 1100 करोड़ रुपए है। इससे पहले कंपनी को 3,800 टीडीयू वेसल का ऑर्डर मिला था, जो पूरा किया जा रहा है। यूरोप में कोस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इको फ्रेंडली कोस्टल शिप बनाने का ये ऑर्डर सितंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत सरकार की 72.56% हिस्सेदारी है। मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कोचिन शिपयार्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.23% कर ली, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 2.45% हो गई है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करना चाहते हैं तो पिछले 5 दिन में 11% और पिछले 1 महीने में 21% का रिटर्न देने वाली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। गुरुवार को शेयर बाजार के कामकाज में बम्पर तेजी के बीच पैरामाउंट केबल्स के शेयर्स में लगातार दूसरे दिन करीब 5% का अपर सर्किट लगा और ये 78.84 रुपए के लेवल पर कामकाज करता दिखा। पैरामाउंट केबल्स 2310 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसके शेयर्स का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 117 रुपए जबकि 52 सप्ताह का निचला स्तर 34.15 रुपए है। पैरामाउंट केबल्स के शेयर पिछले कुछ दिनों से कमजोर हैं और 6 महीने में निवेशकों को 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में हालांकि पैरामाउंट केबल्स के शेयर्स ने 36 रुपए के निचले स्तर से निवेशकों को 110% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 5 साल में पैरामाउंट केबल्स के शेयरों ने 11 रुपए के निचले स्तर से निवेशकों के 580% का बम्पर रिटर्न दिया है। पैरामाउंट केबल्स लिमिटेड के शेयरों में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से इसके शेयर में बम्पर उछाल देखा गया। पैरामाउंट केबल ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग, पाइपलाइन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और सबमरीन फाइबर ऑप्टिक सिस्टम जैसे ईपीसी सर्विसेज में कामकाज करने वाली कंपनी है। कंपनी इन सभी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, सप्लाई, इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग आदि का काम काज करती है।
पैरामाउंट केबल्स के प्रोडक्ट में पावर केबल, टेलीकॉम केबल, कंट्रोल केबल, डोमेस्टिक वायर और स्पेशल केबल आदि शामिल है। ये रेलवे, फायर, सर्वाइवल और थर्मोकपल जैसे कारोबार में काम आते हैं। पैरामाउंट केबल्स करीब 60 साल पुरानी कंपनी है जो पावर केबल, टेलीकॉम केबल, कंट्रोल केबल, डोमेस्टिक वायर, स्पेशल केबल आदि बनाती है। कंपनी रेलवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी केबल बनाती है। पैरामाउंट केबल्स कई प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड रेंज संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। कोरोना संकट की अवधि में 6 मार्च 2020 को 6 रुपए के निचले स्तर से पैरामाउंट केबल्स के शेयर ने निवेशकों को अब तक 1600% का बम्पर रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। पैरामाउंट केबल्स के ग्राहकों में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल के साथ भारत सरकार के कई विभाग की कंपनियां शामिल हैं। पैरामाउंट केबल्स के पास 362 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मौजूद हैं। टाटा कंज्यूमर के शेयर गुरुवार के मार्केट में फोकस में बने हुए हैं क्योंकि इसमें टैक्स डिमांड संबंधित खबरें हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 1150 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इस दौरान इनमें 0.40% की तेजी देखी जा रही थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 171.83 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुई है। रतन टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा है कि डिमांड नोटिस अनुचित है और ये उक्त आदेश के खिलाफ अपील और सुधार को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नेट प्रॉफिट 19.3% से घटकर 217 करोड़ रुपए रह गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 1147.55 रुपए पर खुले, जबकि पिछली बार ये 1146.35 रुपए पर बंद हुआ था। सुबह के सत्र में स्टॉक ने 1154 रुपए का डे हाई लगाया। इस दौरान 6.32 लाख से अधिक इक्विटी शेयरों का कारोबार हुआ। मॉर्गन स्टेनली ने टाटा कंज्यूमर के लिए 1288 रुपए के टारगेट प्राइस बताया है। स्टॉक पर ब्रोकरेज ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगले 30 दिनों में देश के सूचकांक के सापेक्ष शेयर की कीमत में वृद्धि होगी। आगे ये कहा गया कि कंपनी ऑर्गेनिक पाइपलाइन ग्रोथ में सुधार लाएगी। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बाजार इस अवसर पर निरंतर विकास क्षमता के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार होगा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कारोबार के लिए विकास की गति में सुधार स्टॉक के बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छे संकेत हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक सप्ताह और 2 सप्ताह में क्रमशः 5.44% और 3.60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने और 3 महीनों में टाटा कंपनी के शेयरों में 7.22% और 2.37% की बढ़ोतरी हुई। सालाना आधार पर एफएमसीजी कंपनी के शेयरों में 6.12% की वृद्धि हुई। 10 साल में कंपनी के शेयर 577.05% चढ़ गए थे। टाटा कंज्यूमर को डिविडेंड स्टॉक कहा जाता है। इस साल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में मई में 7.75 रुपए का डिविडेंड दिया था। पिछले साल टाटा कंपनी ने 8.45 रुपए का लाभांश दिया। इसी तरह 2020, 2021 और 2022 में एफएमसीजी स्टॉक ने जून में क्रमशः 2.7 रुपए, 4.05 रुपए और 6.05 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था। तो इस तरह से सुबह स्टॉक मार्केट खुलते ही इंडेक्स बाजार में जोरदार तेजी नजर आई थी। सेंसेक्स 300 अंकों की ऊंचाई पर कारोबार करता नजर आया। हालांकि बंद होने से पहले बाजार नीचे आ गया और सेंसेक्स बुधवार के मुकाबले महज 62 अंक ऊपर जाकर बंद हो गया। इसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबारी सत्र के दौरान तेजी का दौर चला, लेकिन बंद होते होते बाजार सपाट हो गया।
फिलहाल स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं